हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से तुलसी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं रस बताने वाला हूँ। जैसे इसमें क्या क्या है, रस है, छंद है, फिर अलंकार है। क्लियर। तो मैं आज क्या बताऊँगा, रस बताऊँगा। जिससे कि आप सबको पता होगा कि आप चाहे क्लास 10th में हो या 12th में हो, आपके एग्ज़ाम में आना तय है तो तय है। क्लियर। क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से 6 नंबर, कितने नंबर, 6 नंबर, ये 100% श्योर है, आता ही आता, हर साल है, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्लियर। ये तो सबको पता है कि रस छंद अलंकार 6 नंबर में आता है, हर साल आता है। परिभाषा लिखने के लिए आता है, उदाहरण लिखने के लिए आता है। चलो ठीक है, चलिए तो मैं आज रस बताऊंगा। रस में करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस और वीर रस, शांत रस, इतने 5 रस हैं लगभग। और मैं 2-3 रस देखिए आपको बताऊँगा। 2-3 नहीं बल्कि 4 रस बताने वाला हूँ। क्या क्या? करुण रस बताऊंगा, हास्य रस बताऊंगा, श्रृंगार रस बताऊंगा, वीर रस बताऊंगा। ठीक है, तो ये 4 रस बताऊंगा। चारों रस बहुत ज़्यादा एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप एंड तक देखेंगे ही, मुझे उम्मीद है। और फिर आपको क्या करना है, चाहे जो आपको कठिन लगे, जैसे करुण रस आपको कठिन लग रहा है या हास्य रस कठिन लग रहा है, श्रृंगार रस कठिन लग रहा है, बोल देना भैया मुझे ये समझ नहीं आया और उदाहरण इसका दूसरा बताइए। ठीक है, उदाहरण बताइए दूसरा, परिभाषा दूसरा बताइए, तो मैं 100% जो भी आएगा आपका कमेंट, उसका मैं आंसर दूंगा। आंसर नहीं अगर दे पाया तो उसका वीडियो बना के ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं हर एक संभव प्रयास कर रहा हूँ, सभी का कमेंट पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, सब कुछ करूँगा। क्लियर। तो करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस में 4 रस। देखिए पहली बात, रस क्या होता है, तो गहराई से चलते हैं ना, नीचे से एकदम। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद है। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक आदि को देखने से स्रोत अथवा दर्शक को प्राप्त होने वाला विशेष आनंद रस कहलाता है। यानी कि जो दर्शक होता है, जो नागरिक होता है, उसको जो सुनने, पढ़ने, देखने से जो खुशी उत्पन्न होती है उसे रस कहते हैं। जो आनंद उत्पन्न होता है, जो खुशी उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्लियर। अब रस के अवयव देखिए, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। कितने चीज़ें, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के मिलने से रस की उत्पत्ति होती है। और इनमें अस्थाई भाव स्वतः ही अंतर्निहित है, क्योंकि अस्थाई भाव ही विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस दशा का प्राप्त होता है। इसके 4 अवयव हैं। आप फिर से देखिए इसको, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा संचारी भाव के मिलने से रस की उत्पत्ति होती है। इनमें अस्थाई भाव स्वतः ही अंतर्निहित है, क्योंकि अस्थाई भाव ही विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस दशा प्राप्त होता है। लेकिन ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना पढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बाद में भी काम आएगा। कहीं एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पर भी काम आए। चलो करुण रस देखते हैं अगले पेज में। तो सबसे पहले मैं हास्य रस देख लेता हूँ, फिर वीर रस देख दूंगा, फिर श्रृंगार रस और फिर करुण रस। क्लियर। तो हास्य रस क्या होता है? हास्य रस का, और एक बात याद रखना, अगर आपको ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना, उसका मैं फिर से बनाऊंगा वीडियो। क्लियर। एक एक का तब बनाऊंगा, जैसे हास्य रस का, करुण रस का अलग, वीर रस का अलग, श्रृंगार रस का अलग, अलग अलग बनाऊंगा। तो प्लीज़ यार, माइक गिर गया था, 1 मिनट, तो उसको जो है आप सब ज़रूर पूछना मुझसे, 1 मिनट। चलो अब देखिए, तो हास्य रस जो है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है जब किसी व्यक्ति वस्तु की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार को देखकर मन में आनंद उत्पन्न होता है। क्या क्या है? हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, और जब किसी व्यक्ति वस्तु की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार को देखकर मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। क्लियर। मतलब जो आदमी है, जो कुछ भी देखकर उसके मन में खुशी होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। और जब यही हास्य नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ये मत लिखिएगा, इतना मन कहे तो लिख दीजिएगा, सही है, कोई बात नहीं, गलत नहीं है, बट इसको अगर लिखना है सिर्फ यही लिख दोगे ना तो तब भी कोई दिक्कत नहीं। हास्य रस क्या होता है? हास्य मतलब समझ लेना खुश। जब अपने मन से बना के लिखना, अपने दिमाग से सोच कर लिखना, पहले इसको सोचो, सुनो, फिर लिखना। क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ये तो जरूर लिखना।
ये वाला हास रस का स्थायी भाव हास होता है, ये 1 नंबर मिलेगा आपको। क्लियर। और जब ये किसी व्यक्ति की या एक व्यक्ति वस्तु को वेशभूषा वाड़ी, यानी कि जब कोई ऐसे लोग रहते हैं जैसे जोकर हो गया और उसको देखकर हम सब ज़्यादा खुश होते हैं, हंसते हैं, या कुछ ऐसा कुछ काम कर रहा है नौटंकी का कि उसको देखकर मैं खुश हो जाऊँ, वही क्या होता है, हास रस होता है। मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल देखिए, बिंधे के वासी उदासी तपो, बिंधे के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाविंदु नारी दुखारे, गौतम तीय तरि तुलसी सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। अब बहुत लोग को ये नहीं याद होगा, कोई बात नहीं, नहीं याद होगा, मैं हूँ ना, तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि भैया मुझे हास रस नहीं आ रहा, 20 रस नहीं आया, आप फिर से बताओ, तो मैं इवनिंग टाइम में जैसे ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर, हास रस आ गया होगा। देख लीजिए, विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाविंदु नारी दुखारे, गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। याद दिख रहा है, देख लो ना। अगला है वीर रस। वीर रस क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। वीर अस्थाई भाव जरूर लिखिएगा। अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है, यानी कि जैसे उसमें हास था ना, इसमें उत्साह है। अब इसको पढ़िए, जब यही उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव एवं संचार, क्या क्या उसमें आगे पढ़े थे एकदम, विभाव अनुभव और संचारी भाव ना, जब यही सब मिलकर एक उत्साह उत्पन्न करते हैं तो वही वीर रस। वीर मतलब क्या समझते हो कि तुम वीर हो, मुझसे तुम ताकतवर हो। ठीक, यही चीज़ समझो, यही चीज़। क्या मैं बोला कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, जब यही उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। क्लियर। अब इसका उदाहरण देखिए, मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। सुनिएगा अच्छे से, मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूलि सा आधी सा उमड़ता हूँ। यानी कि ये अपने आप में जोश उत्पन्न करने वाला है, मोटिवेशन। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असीधार बने। अब इसको मैं एक बार अच्छे से राग सिखाना चाहूँगा। चलो, मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूलि सा आंधी सा उमड़ता हूँ, मेरी जीवन ललकार बने, असफलता ही असीधार बने। क्लियर। तो ये क्या होता है? वीर रस होता। अब चलिए हम देखते हैं श्रृंगार रस और फिर देखते हैं करुण रस, और इसमें जो नहीं आएगा वो आप पूछना। चलो अगले पेज में। अब देखिए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस मतलब समझते क्या हो? यानी कि श्रृंगार करना। क्या करना? श्रृंगार करना। श्रृंगार मतलब समझ रहे हो ना, जैसे लेडीज लोग ज़्यादा श्रृंगार करती है, तो वही चीज़ है। अब समझिए इसको कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। भाई अस्थाई भाव जरूर लिखिए, क्योंकि ये 1 नंबर का होता है अस्थाई भाव। रति, रति मतलब समझो प्रेम। प्रेम जानते हो कि भाई तुम सब तो कलाकार हो। तो जब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? प्रेम होता है। जब नायक और नायिका, समझ में आया ना, नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विभाव अनुभव एवं संचारी भाव के योग से स्थायी भाव रति जागृत हो जाता। मतलब जैसे एक दूसरे से जब प्यार करते हैं, उसके बीच में जो विभाव और अनुभव संचारी भाव प्राप्त होता है, उसे मैं श्रृंगार रस कहता हूँ। क्लियर हुआ? यानी कि प्रेम की बात जहाँ पर हो जाए। अब दोनों लड़का लड़की से ही नहीं, जैसे कई प्रेम होते हैं, माता पुत्र का प्रेम ना, तो कई बहन भाई का प्रेम। तो प्रेम को भी पॉजिटिव वे में ले, निगेटिव वे में ना ले। प्रेम भी कई तरह के होते हैं। क्लियर। तो अब आगे देखिए क्या है। कौन हो तुम बसंत के दूत, विषम पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमर तिमिर में चंपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयान। मुझे लगता है ये आपको कठिन लगेगा, है ना, तो कमेंट कर देना, मैं बनाऊंगा वीडियो, 100% श्योर है। करुण रस। अब देखिए आगे, करुण रस भैया क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब यही शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस क्लियर हुआ कि करुण रस की स्थायी भाव क्या होता है? शोक है। जब यही शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। मतलब जब शोक, मतलब अब इसको कई वे में कर सकते हैं। अब मैं दूसरे रास्ता बताता हूँ। पहली बात, करुण रस मतलब समझ लेना शोक, यानी कि जैसे किसी का अचानक, भगवान ना करे, डेथ हो जाए, किसी का अचानक हार्ट अटैक हो जाए, किसी का अचानक पैर टूट जाए, या मतलब कुछ भी ऐसा हो जाए कि जिसे हम सब एकदम
समझ रहे हो ना, मन में गूंज जाए, यानी कि शोक उत्पन्न हो जाए, यानी कि हम सब एकदम शौक हो जाए कि मतलब ये हो क्या गया है ना, और उसको जानकर मुझे दुख प्रकट किया जाए, तो वही शोक होता है। क्लियर हुआ ना। शोक वे होते हैं, ध्यान समझिए, जैसे किसी का डेथ हो जाता है तो हम सब क्या करते हैं, 2 मिनट मौन रखते हैं, या शोक वैसे रखते नहीं अब तो, बट स्कूल में रखवाते, ज़बरदस्ती रखवाते हैं। तो शोक यही होता है कि जब किसी की एक डेथ हो जाए या किसी का पैर टूट जाए, मतलब कुछ भी एकाएक हो जाए, तो उसमें उसी को क्या कहते हैं, करुणा से भी आप लिख सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को देखकर या किसी भी बात को सुनकर मन में जो शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, करुणरस कहते हैं। चाहे जैसे बनाओ यार। चलिए इसका बेस्ट उदाहरण देख लीजिए। मणिखोए भुजंग सी जननी, फनसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर तुमने मुझे किया न्याय ये जगदीश। समझना यार कोई ज़रूरी नहीं, समझाने को समझा दूंगा कि मतलब क्या है इसका मतलब। और एक मैंने बताया था दूसरे में, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हाँसी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। एक ये लिख सकते हैं, और एक और लिख सकते हो, याद नहीं आ रहा मुझे, दोस्त का ऐसे कुछ था, हाँ सॉरी ये याद हो गया। ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी। एक लाइन का है, अगर कहेंगे ना उसको भी मैं लेकर आऊँगा। क्या है, ए मेरे दोस्त तू लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। तो ये भी करुण रस का ही परिभाषा, मतलब कोई भी आप परिभाषा ले सकते हैं जिससे शोक उत्पन्न हो, जिससे दुख प्रकट किया जा सके, वही क्या होता है, करुण रस। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मैं इसमें बताया हूँ 2 नंबर आपका तो क्लियर हुआ, 2 नंबर मैं कल क्लियर करा रहा हूँ, तो लगातार मैं 2-2 नंबर, 5-5 नंबर, 10-10 नंबर क्लियर करा रहा हूँ। तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।